So before I start, can I have a quick yes in the chat box, guys? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बराबर से, सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, can I have a yes? Everybody out here. सभी से yes मिल सकता है क्या? सभी स्टूडेंट्स yes बोल सकते हैं क्या चैट बॉक्स में? सभी स्टूडेंट्स. Can I have a yes in the chat box, students, so that I can start? Okay, Shruti. Okay, Prateek. Okay, Sunny. Okay, great. ठीक है, Swapnil. Okay, thank you for the yes. Okay, great. So let me get started quickly with the today's session. ठीक है, आज का सेशन बहुत ही short and sweet होगा. ठीक है, just I'll try to cover up as many things as possible. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं बहुत सारी डिस्कशन करूँ. I'll just see the internet thing. Just a minute. So, मैं पहले बता देता हूँ कि आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होगा. ठीक है, I'll talk 20-25 minutes, not more than that. But in these 20-25 कि आपको आपकी भाषा में बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूँ, जीवन के नॉलेज दूंगा. 15-20 मिनट तक मुझे बात करने दीजिएगा. उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट 15-20 मिनट्स लेट मी जस्ट ट्राई टू सेट द कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, क्या है, क्या चीजें हैं. 15-20 मिनट तक चैट बॉक्स में कोई भी सवाल मत लिखिएगा. उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे, आफ्टर 20 मिनट आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन. आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ संडे मॉर्निंग. ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स के लिए संडे को डिवोट करना. आप यहाँ आए हो तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हो. यू आर अ वेरी सीरियस कैंडिडेट हु हैज कम टू अटेंड दिस सेशन. ठीक है, चलिए ग्रेट. तो स्टार्ट करें आज का सेशन. ठीक है, चलिए. आज के सेशन का नाम है करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर इंजीनियरिंग. तो आई एम वेरी श्योर कि आप सभी इंजीनियर्स हैं. ठीक है, एंड यू आर ऑल फाइटिंग फॉर कि इंजीनियरिंग के बाद क्या होगा, व्हाट आर द करियर एवेन्यूज. सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, आई माई सेल्फ इज एन इंजीनियर. मैं खुद भी एक अभागा इंजीनियर हूँ. ठीक है, डेड अ मास्टर्स कोर्स फ्रॉम IIM कैलकाटा. और पिछले 11 सालों से 11 years आई बीन डीलिंग विद स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया. आई बीन टेकिंग सेशंस इन सिटीज लाइक अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, बैंगलोर, Guwahati, Kolkata, a lot of places. So I've been taking such sessions in so many cities. और लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आज तक गाइड कर चुके हैं in different parts of the country. Today I have got an opportunity to talk to you guys, right? And I will be giving a lot of good advices. आपको ऐसी चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो शायद आपके जीवन में काम आए. ठीक है, so start करते हैं मेरी खुद की जर्नी से. Right? Let me start with my journey when I was in my pre-final year. So post graduation, मतलब after graduation, मुझे क्या-क्या options मिलते थे. तो सब लोग कहते थे बेटा MBA करो, इंजीनियरिंग प्लस MBA डेडली कॉम्बिनेशन होता है. मैंने बोला अच्छा सर. नेक्स्ट पापा कहते हैं मेरा बेटा IAS बनेगा. हाँ, ये लाल बत्ती की गाड़ी में कैसे घूमते हैं सर, ये अरविंद केजरीवाल कैसे बनते हैं सर, ये बताइए आप मेरे को. माय फ्रेंड सेज यू शुड ट्राई फॉर फॉरेन स्टडीज. है ना बेटा, तू तो इंडिया के लिए बना ही नहीं है, तू तो कनाडा जा, तू तो अमेरिका जा. मैंने बोला अच्छा भाई, ये भी एक करियर ऑप्शन है मेरे पास. पर वो कहती है जॉब तो ढूंढ ले पहले. भैया इंजीनियरिंग की इसलिए थी कि जॉब मिल जाए अच्छी, है ना, नौकरी नहीं तो अच्छा. इन सब के बीच में मैं सोचा करता था, छोटा सा बच्चा, नन्ही सी जान, क्या करेगा भाई. हाँ, मैं सर MBA भी करूंगा, मैं MTech भी करूंगा, मैं गेट भी लिखूंगा, मैं मास्टर्स भी करूंगा, मैं नौकरी भी ढूंढूंगा, मैं फॉरेन भी जाऊंगा. तो ऑन अ फन नोट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट एन इंजीनियर कैन लुक फॉरवर्ड फॉर. यस और नो? Okay, let me go through some data. Please understand. Everybody, हम लोग सब इस बोट में सवार होते हैं. एक डेटा बताता हूँ आप. यार मेरा जो इंजीनियरिंग करने का जो मकसद था ना, या मेरा जो इंजीनियरिंग, कोई मुझसे पूछे कि आप इंजीनियरिंग क्यों बन गए, वो डिसीजन मेरा नहीं था. वो मेरे 10वीं क्लास के मार्क्स का डिसीजन था. पापा मम्मी का भी नहीं था, वो मेरे 10वीं क्लास के मार्क्स का डिसीजन था. 10वीं क्लास में मार्क्स बहुत अच्छा आया था तो साइंस मिल गया. साइंस में मैथ्स बहुत अच्छा था तो मैथमेटिक्स मिल गया. राइट? मुझे नहीं पता था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले रहा हूँ तो उसमें क्या होने वाला है. राइट? दो आई वाज अ 9, please understand this thing, though I was a 9 pointer of my college, but never ever knew that what is going to be happening in my career. Please understand this thing. What I'm trying to tell you here is, बहुत ही important चीज है आपको समझने की यहाँ पर कि यार इंजीनियरिंग में आप तो गए हैं, but is engineering my cup of tea or not? You should decide it now. क्या अगर आपको इंजीनियरिंग से रियली प्यार है, केमिकल इंजीनियरिंग से मुझे रियली में प्यार है, इफ आई अंडरस्टैंड प्रोसेस कंट्रोल, मैकेनिकल ऑपरेशंस, मुझे समझ में आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, अगर ये फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लगते हैं
तो मैं इंजीनियरिंग में रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वंडरफुल करियर। लेकिन नहीं लगते हैं तो प्लीज मूव ऑन टू समथिंग एल्स। आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग आउट है, मैं यहाँ पे सबके बारे में बात करने वाला हूँ। क्विक डेटा दिखाता हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 10वीं का एग्जाम देते हैं। एनी आइडिया अक्रॉस इंडिया? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताओ, तुक्का मारो, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस दिस। 10th का एग्जाम देने वाले हिंदुस्तान में कितने बच्चे होते होंगे? कैन यू जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स? और बहुत ही सोच समझ के वैल्यू लिखना, अनशन वैल्यू मत लिख देना। यस, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर दिस इन द चैट बॉक्स। कितना नंबर होता होगा जो 10वीं का एग्जाम लिखते होंगे? कितने बच्चे होंगे जो 10th का एग्जाम लिखते हैं अक्रॉस इंडिया? एनी आइडिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग अक्रॉस इंडिया। प्रतीक सर है सर 20 lakhs। ओके, लगाओ, बोली लगाओ, फ्री में है ये तो, ऐसा थोड़ी लग रहा है इसके, बोली लगाओ। एनीबॉडी एल्स? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। Number of people passing class 10th exam in India 42 lakhs. Swapnil says okay. What else? लगाओ, बोली लगाओ। प्रतीक ने कहा 20 lakhs, स्वप्निल ने कहा 42 lakhs। और कोई लगाना चाहता है? 10वीं का एग्जाम पास करने वाले या 10वीं का एग्जाम अपीयर करने वाले कितने बच्चे होते होंगे अक्रॉस इंडिया? जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ओनली सीबीएसई में 18 lakh students appear. Only CBSE. Then you have Maharashtra state, Gujarat state, MP state, Tamil Nadu state. You want to see the data? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा बताता हूँ। 1.81 crores. Oh my God. लगभग 2 करोड़ बच्चे 10वीं के एग्जाम लिखते हैं। उनमें से साइंस कितने लेते हैं? सर आंख बंद करके हमारी सोसाइटी में तो सब लोग साइंस लेते हैं, 67%। प्लीज अंडरस्टैंड, 2/3 of the population is taking up science, whether they are eligible for that or not. हमारे साथ भी ऐसा ही था, शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, राइट? ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ बच्चा साइंस ले रहा है यार, 1.2 करोड़ बच्चा। इंजीनियरिंग को कितना पास करते हैं? आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू टेक इंजीनियरिंग? समवेयर अराउंड 15 to 18 lakhs। क्या आपको लगता है कि इतनी इंजीनियरिंग की कोर सेक्टर जॉब इंडिया में क्रिएट हो जा रही है? ना मुन्ना ना। इंडिया में तो बोलते हैं ना 60% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड। यस, बिल्कुल सही बात है, उतने कोर सेक्टर की जॉब क्रिएट नहीं हो जाए। अच्छा, इसके कारण कौन है? इसके कारण हम खुद हैं, इसके कारण और कोई नहीं है। सर हम कैसे हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं, हम खुद हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आपने कितनी बार जब एग्जाम लिखा तो रट्टा मार के नहीं लिखा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया? क्या हमारे, मैं ना बहुत सारे एचआर के कॉन्क्लेव्स में जाता हूँ। एचआर समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले, बड़ी बड़ी कंपनी, जीएसएफसी, केमिकल की बहुत बड़ी कंपनी, आईओसीएल, बीपीसीएल, इतनी सारी बहुत सारी फर्टिलाइजर कंपनीज, इतनी सारी कंपनीज के साथ मैं डील करता हूँ, इतने सारे लोगों के साथ मैं बात करता हूँ। दे ऑलवेज टेल मी, रोहन सर अच्छे केमिकल इंजीनियर बताइए। मैंने कहा मैडम सर इतने सारे केमिकल इंजीनियर्स बन रहे हैं अक्रॉस इंडिया, इतने सारे दूसरे इंजीनियर्स बन रहे हैं, आप ले लीजिए। बोले नहीं, वो वाले इंजीनियर्स नहीं चाहिए। तो मैंने मतलब क्या चाहिए आपको? तो लिसन टू मी, द नेक्स्ट 2 minutes विल बी वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइस। दे वांट पीपल और इंजीनियर्स विद दीज 3 skills। एंड बॉस, लाइफ में जो भी करना, कोई भी करियर में 3 स्किल जरूर डेवलप कर लेना। अगर ये 3 स्किल आपके पास नहीं है, मर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। व्हाट दे वांट इज इंजीनियर should be logical in nature. The engineer should be logical nature. ये सबसे बड़ी कमी आज की दुनिया में। आप अपने पापा से, मम्मी से, भैया से, दीदी से, बड़े अंकल से, उनसे पूछोगे ना कि यार क्या कमी आज के यूथ में या आज की जो वर्कफोर्स है उसमें, पीपल आर नॉट लॉजिकल। सिंपल बातें नहीं समझ में आते, लॉजिक डेवलप नहीं करते, ठीक है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, द इंजीनियर शुड बी कंसेप्चुअल। क्या मुझे इंटीग्रेशन का मतलब पता है? मैं इंटीग्रेशन और साइन एक्स करना जानता हूं, लेकिन क्या मुझे पता है ये एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द लिमिट ए एंड बी होता है? अगर मुझे बेसिक फंडामेंटल नहीं पता तो मैं मर गया। मेरे रूम में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है क्या मुझे पता है? आइगन वैल्यू जानते हो ना, बचपन में पढ़ा था आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। हमें आइगन वैल्यू निकालना आता है, आइगन वेक्टर निकालना आता है, लैम्डा वैम्डा सब आता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेकिन उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन आता है क्या? अगर नहीं आता तो बॉस मेरा कॉन्सेप्ट वीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आज की इंडस्ट्री को क्या चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? नौकरियों की कोई कमी नहीं। अभी 10 मिनट बाद दिखाऊंगा आपको, नौकरियां बहुत है इंजीनियरिंग सेगमेंट में, बट द पॉइंट इज यू शुड हैव दीज 3 skills. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, दे वांट पीपल हु आर लॉजिकल, दे वांट पीपल हु आर वेरी मच लॉजिकल। अगर आप लॉजिकल नहीं है तो दे वोंट सेलेक्ट यू, वेरी सिंपल, राइट? अगर आप कॉन्सेप्चुअल नहीं है तो दे वोंट सेलेक्ट यू, वेरी सिंपल। They want people who are logical, they want people who are logical. अगर और ये दोनों चीजें नहीं हैं, so please understand you will be difficult situation.
क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज मैंने कहा, तीसरी चीज जो एक इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नथिंग बट द एबिलिटी टू प्रेजेंट, और हम कहते हैं उसको प्रेजेंटेबिलिटी। बॉस अगर आपके पास प्रेजेंटेबिलिटी नहीं है, प्रेजेंटेबिलिटी मींस इंटरव्यू कैसे फेस करूंगा, कपड़ा कैसे पहनूंगा, बात कैसे करूंगा, टीम में कैसे काम करूंगा, रिपोर्ट कैसे बनाऊंगा, ईमेल लिखना हमें नहीं आता। हम कैसे लिखते हैं, हम हमारे आंसर्स कैसे लिखते हैं, है ना, पेपर में एग्जाम में आंसर, हमको पैराग्राफ चेंज करना नहीं आता यार। एग्जाम में पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं, जब बहुत लंबा हो जाता है, हाँ यार ये बहुत लंबा हो रहा है, पैराग्राफ चेंज, हमें रूल नहीं पता उसका। प्लीज अंडरस्टैंड, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होगा हर चीज आज की इंडस्ट्री में ईमेल पे होती है। एक बेसिक ईमेल लिखने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो बच्चों को कहता हूँ इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। इंटर्नशिप्स, सबसे पहला सवाल बच्चे का आता है, सर हमें कौन देगा, हम तो सर छोटे से कॉलेज के छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मिलती हैं यार, अभी दिखाऊंगा आपको प्रेजेंटेशन में। देयर लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स, द प्रॉब्लम इज वी डोंट इवन अप्लाई, राइट? ट्राई कीजिए, बहुत सारी इंटर्नशिप वेस्ट हो जाती है। कुछ नहीं करना, एक सिंपल ईमेल लिखना होता है एंड यू कैन गेट अ गुड इंटर्नशिप। प्लीज अंडरस्टैंड, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके अंदर बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं एंड यू शुड वर्क अपॉन दिस। तो मेरी बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये तीन चीजें अगर लाइफ में डेवलप नहीं की हैं, और भूल जाओ इंजीनियरिंग रिलेटेड या नॉन इंजीनियरिंग, किसी भी करियर में चले जाओ, एज एन इंजीनियर अगर आप आगे जाना चाहते हो, आप लॉजिकल होने चाहिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए, और आपके अंदर प्रेजेंटेबिलिटी का गुण होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर ये तीन चीजें आपने डेवलप की हैं, लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के सेशन में। टिपिकली मैंने बताया था मैं 20 से 25 मिनट लूंगा, जिसमें से 5 मिनट खत्म कर चुका हूँ। 20 मिनट्स मोर, 15 to 20 मिनट्स एंड आई विल एंड अप माय सेशन। आपके पास जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर्स क्या क्या अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकती हैं, क्या प्रिपेयर करने के लिए मांगते हैं वो करियर्स, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एंड फाइनली एग्जीक्यूशन प्लान। बिकॉज जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो खाली प्लान बनाने का कोई फायदा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग प्लान तो बहुत बनाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। दैट इज वेरी वेरी प्रॉब्लम। जल्दी से इस करियर पाथ को देख लेते हैं फटाफट। लेट अस लुक एट दिस। व्हेन आई लुक एट आफ्टर इंजीनियरिंग और आफ्टर कॉलेज, सबसे पहला करियर लोगों ने कहा सर एमबीए। यार देखो, सबसे पहले किसको एमबीए करना चाहिए? somebody who is an extrovert, ठीक है, somebody who is an extrovert समझते हो ना, मतलब शाय नेचर का बंदा शायद एमबीए में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। उसकी बहुत अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, आप बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने चाहिए, आप बहुत ज्यादा जल्दी लोगों से जेल हो सकते होंगे। दैट टाइप ऑफ पर्सन इज वेरी मच सेट फॉर एन एमबीए वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट नहीं कर सकते, बट द प्रोबेबिलिटी रिड्यूसेस, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने इंजीनियरिंग से कोई प्यार नहीं, आप जबरदस्ती इंजीनियरिंग में आ गए तो इट्स अ वंडरफुल करियर, गो अहेड एंड टेक इट। कौन से एग्जाम होते हैं? कैट, ज़ेड, स्नैप, एनमैट, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आपको पता होगा टॉप आईएम्स हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, इतने सारे आईएम्स हैं जो कि आपको इसकी डिग्री और प्रोवाइड कराते हैं। बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, नो डाउट अबाउट, बट अगेन इंपॉर्टेंट इज अच्छे कॉलेज में जाना। इनफैक्ट किसी भी करियर में आप चले जाइए, किसी भी एवरेज कॉलेज में जाके कोई फायदा नहीं होगा, ये आप भी समझते होंगे। अब जाना है तो अच्छे कॉलेज में जाना है, गो फॉर द बेस्ट, अदरवाइज डोंट गो। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, एमबीए मैंने बताया दो चीजें। नंबर 1, पहली बात, आपको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, बट यू हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंस, यू हैव इंटरेस्ट इन मार्केटिंग, यू हैव इंटरेस्ट इन केस स्टडीज, आपको ये समझने के इंटरेस्ट है कि कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं, कहाँ ग्रो करती हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। एक ही ड्रॉबैक है यहाँ पर, जो टॉप आईएम्स है, जैसे आईएम्स की बात करूं मैं, आईएम अहमदाबाद की इस साल की जो फीस है वो 23 लाख है, 23 लाख रुपए का फीस है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज वो देखते हैं, दैट इज योर 10-12 के मार्क्स। They will also look at, many colleges will look at your 10-12 के मार्क्स। तो अगर आपके 10-12 के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपको पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ROI भी बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी समवेयर अराउंड 25 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज मिल जाएगा अच्छे। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली IIM अहमदाबाद एज ऑफ नाउ। ठीक है, 23 लाख रुपए का फीस है, 25 लाख रुपए मिल जाएगा, ROI इज ऑलमोस्ट 1 टाइम्स। ठीक है, कॉलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट अगेन देखो, अगर मुझसे आप पूछोगे ना, आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड करियर काउंसलर और मैं 11 साल से बच्चों की करियर काउंसलिंग करता हूँ, मुझसे कोई पूछता है ना, या पेरेंट आके पूछता है सर आजकल कौन सा करियर चलता है, तो मैं कहूंगा यार को फॉग थोड़ी है, क्या चल रहा है यार, करियर सारे अच्छे हैं, इट इज अप टू यू हाउ टू मेक इट गुड और बैड। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट लाइक योर इंजीनियरिंग, गो फॉरवर्ड विद दिस वंडरफुल करियर, बट इफ यू लाइक योर इंजीनियरिंग, यू कैन हैव 2 पार्ट्स, one is MTechs, other one is job. These two are also an option, but I'll come to that later. या तो आप MTech की तरफ जाइए या तो आप जॉब की तरफ जाइए। सर मेरा सवाल है कि सर मैं एमटेक करूं, जॉब करूं, समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, एमटेक करने के लिए IITs आर द बेस्ट प्लेस। आपको पता होगा आज की तारीख में IIT दिल्ली का एमटेक का प्लेसमेंट्स इज गोइंग ऑन अ बूम।
राइट। बड़ी बड़ी कंपनी, जितने भी बड़ी आप कंपनीज के नाम ले सकते हो, वो सब रिक्रूटमेंट दे रहे, सब के सब रिक्रूटमेंट दे रहे, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री से हो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया था, ही वाज प्लेस्ड इन अ कंपनी कॉल्ड एज Qualcomm, ठीक है, ही वाज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, दो Qualcomm जैसी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है IIT रुड़की से, रुड़की का नाम सुना होगा आपने, राइट। एमटेक का स्टूडेंट है, सैलरी पैकेज है 23 लाख रुपया, और एक बच्चा नहीं, ऐसे 12 बच्चों को Qualcomm ने रिक्रूट किया, 12 स्टूडेंट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन गो टू द IIT का वेबसाइट एंड फाइंड आउट द स्टार्ट। अच्छा, बाय द वे, इनकी जो फीस होती है कंपेयर टू द IIMs इज वेरी वेरी लेस, ओनली 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर। 50,000 रुपए के अंदर आपका रहना खाना पीना सब कुछ हो जाएगा भाई। मतलब 2 साल में है, आपको 2 लाख रुपए फीस पे करनी है, दैट्स इट। In a 2 years period, you have to spend 2 lakhs. And if you are a GATE qualified candidate, तो आपको 12,400 रुपए हर महीने मिल जाता है एज स्टाइपेंड, पढ़ने का पैसा मिलता है अगर आप GATE क्वालिफाइड है। मतलब ये पैसा तो आप खुद ही फंड कर सकते हो। मतलब आपको पैसे के टर्म्स में रिटर्न और सैलरी वही 23 लाख 24 लाख, जो कि एक अच्छा IIM में मिल रही है। 10वीं 12वीं का कोई वेटेज नहीं, they will not look at any weightage of 10th 12th. Please understand this thing. So you can look at these perspective, but again I am saying, आंख बंद करके नहीं जाना। जिसको टेक्निकल फील्ड में करियर बनाना है, उसी को गेट या नॉन गेट के बारे में सोचना चाहिए। नॉन गेट का जैसा मतलब बहुत सारे अदर एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप एमटेक में जा सकते हैं, राइट। आई कम टू द जॉब पार्ट लेटर ऑन, मैं बात करता हूँ उसके बारे में। क्विकली पहले बता देता हूँ, अगर आपका विदेश जाने की इच्छा है तो देयर आर एग्जाम्स लाइक GRE। इंडिया से बेहतर अगर पढ़ाई होती है तो वो है US। अगर आप जाना चाहते हैं कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो PR के पॉइंट ऑफ व्यू से, परमानेंट रेसिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और छोटा मोटा नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो, बहुत अच्छा है। इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट और आप इंडिया में स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो, वंडरफुल, दीज कंट्रीज आर वंडरफुल। पर अगर आप पढ़ने के प्रोस्पेक्ट से जाना चाहते हो तो US को देखना, क्योंकि हिंदुस्तान में पढ़ाई बहुत अच्छी है और इंडिया से बेहतर अगर पढ़ाई है तो ज्यादातर वो US के अंदर है, और उसके अंदर लगभग जगहों पर GRE के एग्जाम का स्कोर लगता है। IELTS इज एन इंग्लिश एग्जाम। IELTS या तो TOEFL, 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, यू नो, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में से एक एग्जाम आपको देना पड़ता है जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज अब्रॉड है, बट यस, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। सो अगर आपको लगता है कि मैं बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ, नो डाउट इट्स अ वंडरफुल करियर, यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। लुकिंग एट द कोरोना टाइम्स, कोविड टाइम्स, यस, यू मे ignore that particular aspect, but that depends upon person to person. I'm not saying it is a bad option to look at, ठीक है। जैसे आप इंडिया में पढ़ोगे वैसे आप बाहर भी पढ़ सकते हो, कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। Somebody wants to go into research, so this exam called as GATE or a GRF। आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, PhD करना है, ठीक है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर, डॉक्टर वो वाला नहीं जो मेडिकल वाला होता है, मैं वैसे PhD वाला डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो भी गेट के थ्रू आप जा सकते हो। पहले ऐसा होता था कि एमटेक करना कंपलसरी, अब एमटेक करना कंपलसरी नहीं है। फॉर PhD अगर आपका एनरोलमेंट हो जाता है तो आपको 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज हर महीना, पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, पढ़ने का पैसा मिलेगा। इनफैक्ट मास्टर्स की एजुकेशन इन इंडिया हैज बिकम सो अफोर्डेबल एंड सो लुक्रेटिव। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे यहाँ से इनोवेटर्स पैदा हो, गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडिया कुछ नया बनाए, और बीटेक का बच्चा शायद कुछ नया नहीं बना सकता। मास्टर्स के अंदर वो नॉलेज और स्पेसिफिकेशन आती है जहां वो नया कुछ सोच सकता है। जैसे आपको बताता हूँ, IIT खड़गपुर में मैं आज से कुछ 2 साल पहले था, 2 years ago I was there at IIT खड़गपुर। Those people are making a model for company called as Ford। Ford जानते हो ना, कंपनी है ऑटोमोबाइल की। कुछ वहां के इंजीनियर्स जो एमटेक वाले बच्चे थे और प्रोफेसर साहब फोर्ड के लिए एक कार बना रहे हैं जो कि फोर्ड 2024 में लॉन्च करेगा। अब आप सोचिए ये कार कहाँ बन रही है, IIT खड़गपुर में। कौन बना रहा है, स्टूडेंट्स बना रहे हैं, और कब लॉन्च होगी, 2024 में। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज द लाइव प्रोजेक्ट्स व्हिच दे आर ट्राइंग टू डू, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये तरह का एक्सपोजर उनको मिल रहा है। सो आप सोच सकते हो कि किस तरह का काम मिलता है। मैं कई बच्चों को इंटर्नशिप्स के लिए बोलता हूँ, IIT में इंटर्नशिप्स मिलते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको इंटर्नशिप्स के बारे में। बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं मेरे साथ, ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ, गाइड करता हूँ। एक स्टूडेंट ने इंटर्नशिप किया था, हर नेम वाज अदिति, एट IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर में उसने इंटर्नशिप किया था फॉर 40 डेज। इंटर्नशिप हमने नॉर्मली समर ब्रेक में होती है, इस बार कोरोना इसलिए शायद ऑनलाइन हो रही है, बट अदरवाइज समर ब्रेक में होती है लगभग जून जुलाई के महीने में, ठीक है। 40 डेज का इंटर्नशिप किया था, लड़की को 24,000 स्टाइपेंड मिला था इस इंटर्नशिप करने का, ठीक है। बेस्ट पार्ट वाज, जिस प्रोफेसर के अंडर उसने इंटर्नशिप किया था, दैट प्रोफेसर इज द कोर कमिटी मेंबर ऑफ द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। You can understand what type of exposure that girl would have। मेरी बात समझ रहे हैं आप,
ठीक है। सो इन केस यू वांट टू गो फॉर सच काइंड ऑफ इंटर्नशिप टू गेट एन आइडिया कि क्या होता है, कैसे होता है इंडस्ट्री, कैसे काम करती है, और बुलेट ट्रेन छोड़ दीजिए, प्रोफेसर छोड़ दीजिए, इतने सारे बच्चों के बीच में आपका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है, और आपको जो एक्सपोजर मिलता है, आपको जो समझ मिलती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट दीज आर स्मॉल थिंग्स व्हिच यू शुड टेक केयर ऑफ, राइट? ओके, जॉब के बारे में बात करूंगा अभी आगे। एमटेक के बारे में इतना क्रेज क्यों है सर? गेट एग्जाम का इतना क्रेज क्यों है? क्यों जनता पागलों की तरह गेट एग्जाम लिखती है? आप देखिए द नंबर्स फ्रॉम 2013 to 2019 the number has been 7 lakh, 8 lakh, 9 lakh, 10 lakh people. ये साल भी 8.6 लाख पीपल 2020-21 का गेट जो है 8.69 लाख पीपल ने गेट लिखा। क्यों? एक इंजीनियर पागल हुआ होगा, दो इंजीनियर पागल हुए होंगे? नहीं, इतने सारे इंजीनियर पागल होने के पीछे कारण है पीएसयू जॉब्स। पीएसयू जानते हैं आप? ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, ये जितने भी पीएसयूज हैं, इनमें अगर नौकरी चाहिए, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जितने भी पीएसयूज हैं, इसमें जॉब चाहिए तो आपको गेट कंपलसरी है। सर पीएसयू तो प्राइवेटाइज होने वाली है यार, क्या फर्क पड़ता है? इवन दे आर गेटिंग प्राइवेटाइज, नौकरी तो देंगी ना। प्राइवेट कंपनी जैसे मान लीजिए रिलायंस ने अगर स्टेक लिया एनटीपीसी में, तो क्या वो इंजीनियर्स को नहीं रिक्रूट करेगा? क्या वो इंजीनियर को रिक्रूट करना बंद करेगा? नहीं, वो अपना खुद का एग्जाम लेगा, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। एचपीसीएल दिस ईयर हैज अनाउंस्ड इट्स ओन एग्जाम, नो प्रॉब्लम। जाना तो इंजीनियर को लेगा ना, कॉमर्स वाले को तो लेगा नहीं, काम तो इंजीनियरिंग का ही कराना है। और इनफैक्ट उस समय पे सैलरीज भी और बेटर हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर तो ज्यादा पैसा देते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट वरी अबाउट द डी इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, पैसा तो आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। हाँ, 3 चीजें जो मैंने लाइफ में बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Look at these PSUs, IOCL, BPCL, HPCL, Power Grid, GAIL, BHEL. इंडिया के अंदर 250 से ज्यादा PSUs हैं, 250 plus PSUs. Look at the salaries right now they are giving. Right? IOCL 11.25 lakhs, right? BPCL, HPCL, right? Power Grid 18 लाख. इसमें बीटेक के बाद ही पैसा मिल रहा है, एमटेक नहीं करना यार. Right? India has 250 plus PSUs. 250 से ज्यादा PSU, जिसमें 43 PSUs take up GATE score. और जो PSU GATE का स्कोर नहीं भी लेते, वो अदर गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे इसरो का नाम सुना होगा आप, डीआरडीओ का नाम सुना होगा, ठीक है। इसरो टेक्स ओन एग्जाम, इसमें भी रिक्रूटमेंट का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस सेम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, राइट, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ पहले खुद का एग्जाम लेता था, अब गेट के अंदर आ चुका है। बीएसएनएल पहले खुद का एग्जाम लेता था, गेट के अंदर आ चुका है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच कम्स एंड अंडरस्टैंड एंड यू नो दीज आर पीपल हु रिक्रूट्स थ्रू डिफरेंट एग्जाम्स और गेट। बट इसमें अगेन 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक, कॉन्सेप्ट्स और पर्सनैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इवन प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या पूछेगा? रिटन टेस्ट लेगा, इंटरव्यू लेगा, पूछेगा क्या यार? अल्टीमेटली कंटेंट आपसे पूछेगा, आपका कॉन्सेप्ट पूछेगा। अगर आपको प्रोसेस कंट्रोल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु प्रिपेयर विद अस फॉर गेट, हम लोग गेट की प्रिपरेशन कराते हैं और वीकेंड्स पे क्लासेस करते हैं ताकि बच्चे का कॉलेज इफेक्ट ना हो। सैटरडे संडे को ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, ठीक है। फिजिकल भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, लेकिन फिजिकल अभी तो मेरे को लगता नहीं कि अगले 6 महीने तक हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द कोरोना एंड एवरीथिंग। तो अभी हम ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। और अच्छा आपको बता दूं कि 3rd ईयर में भी गेट के एग्जाम आप लिख सकते हैं। मतलब इवन इफ यू आर इन द 2nd ईयर यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि 3rd ईयर में भी आपको एक चांस मिल रहा है। ये इसी साल आईआईटी बॉम्बे ने नया चेंज लाया है कि 3rd ईयर का बच्चा भी गेट लिख सकता है, ठीक है। एक ही एग्जाम है जो 3rd ईयर में दे सकते हो, बाकी के सब 4th ईयर के बाद ही दे पाओगे। एमबीए के एग्जाम, जीआरए के एग्जाम सब 4th ईयर के बाद, लेकिन गेट ऐसा एग्जाम है जो 3rd ईयर में भी अपीयर कर सकते हो, जस्ट टू चेक वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। अपने आप को टेस्ट करने के लिए सबको देना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि प्लीज अंडरस्टैंड कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी में मेरे पास जितने बच्चे गेट की प्रिपरेशन करने आते हैं वो सबसे ज्यादा ये बोलते हैं, सर मुझे है ना प्राइवेट कंपनी में क्रैक करना है। तो प्राइवेट कंपनी में क्रैक करने के लिए मेरे को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, एंड दैट इज व्हाई दे कम टू अस फॉर ट्रेनिंग, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो फैकल्टीज है वो सब आईआईटी आईएससी के हैं, एंड दे आर पीपल हु आर टीचिंग फॉर 5 years 7 years। मैं खुद पढ़ाता हूँ एप्टीट्यूड, और मैं 11 साल से पढ़ाता हूँ। इट हैज बीन 11 years आई एम टीचिंग, ठीक है। आई एम द डायरेक्टर एंड द फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो उस लेवल पे हम लोग फैकल्टीज को डिक्रीट करके लेके आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और फायदे की। गेट करने के बहुत सारे फायदे मैंने बता दिए। एमई एमटेक करने जा सकते हो, स्टाइपेंड मिलता है हर महीने का, पीएचडी करने जा सकते हो, एमएस करने जा सकते हो। इवन आईएम्स में कुछ फेलोशिप प्रोग्राम होते हैं, दैट इज थ्रू गेट। एमबीए कर सकते हो फ्रॉम अ कॉलेज कॉल्ड निटी इन मुंबई, वंडरफुल कॉलेज, राइट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा आपको मैनेजमेंट डिग्री कराता है निटी, नाम सुना होगा शायद आपने। 23 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। कैट और गेट दोनों थ्रू एंट्रेंस एग्जाम है, इवन जीमैट के थ्रू भी है। बहुत ही जबरदस्त है, स्पेशली फॉर ब्रांचेस लाइक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग।
ये 3 ब्रांचेस के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है अगर आप मैनेजमेंट प्लस इंजीनियरिंग को क्लब करना चाहते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स बहुत ही जबरदस्त है इसके अंदर, ठीक है। Even if you want to study in countries like Singapore, Germany, New Zealand, you can look forward for GATE score. In countries में Indian GATE score पे scholarships मिलती है, ठीक है। जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो टिपिकली आप 2-3 तरह से जॉब देख सकते हो, एक गवर्नमेंट सेक्टर की, एक प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में आप यूपीएससी, जीपीएससी, एमपीएससी के एग्जाम दे सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो या पीएसयू में जा सकते हो, और प्राइवेट में आप टेक कोर कंपनीज कहीं भी चले जाओ, अल्टीमेटली आपकी इंजीनियरिंग की नॉलेज तो टेस्ट की जाएगी, फंडामेंटल तो टेस्ट किए ही जाएंगे, ठीक है। टिपिकली लुक एट द वर्ल्ड, दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है यार। These were the jobs did not exist when I was a kid. A social media manager, a data scientist, a mobile app developer, a cloud architect, a information security analyst, a content creator, a sustainability manager, a drone operator, a driverless car engineer, an influencer, a YouTuber, an Airbnb. दुनिया बहुत तेजी से चेंज हुई है, क्या हम उतनी तेजी से अडेप्ट कर रहे हैं? अगर आपको कोई कहता है कि आज की तारीख में नौकरियों की कमी है, मैं कहता हूँ नौकरी की कोई कमी नहीं है। कमी है कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स की, कमी है लॉजिकल स्टूडेंट्स की, कमी है पर्सनालिटी गुड वाली स्टूडेंट्स की। अगर वो 3 स्किल्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो आपने डेवलप किए तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसी स्थिति आती है, डोंट वरी अबाउट दैट, स्टार्ट बैंगिंग हार्ड, टेक सम करियर एडवाइस, गाइडेंस लीजिए आप हमारी टीम से, वी विल हेल्प यू कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ठीक है। 3 C's as I normally tell: critical thinking, which I have already discussed, logical nature, concepts, which I have talked about, aptitude, and charisma, which is the personality. ये 3 चीजें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। Career equal to 3 C's according to me. What should I do now? सर आपने कहा yes ये सब करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले prepare your concepts well. Whichever standard you are, आप second year में, first year में, third year में, fourth year में, जहाँ पर भी अपने concepts पे काम कीजिए। Do internships. सर कैसे मिलेंगे मैं बताऊंगा। Love yourself, love your studies, very important. जो आप कर रहे हो उससे प्यार कीजिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो यार आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग से कोई प्यार नहीं है, छोड़ दो, इंजीनियरिंग बहुत कुछ है जीवन में करने को। बट इफ यू रियली वांट टू मेक समथिंग इन द करियर, मेक श्योर दैट यू विन दैट हार्ट्स, राइट। एग्जांपल देता हूं, आप ये वर्ड सुना होगा आपने, एक्सोडस, नहीं सुना है? चलो मैं इसका मतलब बताता हूं, और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद जिंदगी में कभी इस वर्ड का मीनिंग नहीं भूलो। आई कैन गारंटी। सर यहाँ जान का गारंटी नहीं है, आप शब्द का गारंटी दे रहे हो। हाँ मैं दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसको अपन अपने इंजीनियरिंग स्टाइल में पढ़ेंगे। क्या है सर इंजीनियरिंग स्टाइल? आज के बाद इस शब्द को कभी भी देखो ना तो ऐसा देखना, क्या लिखा? 110, एक्सोडस, सिमिलर दिखता है ना? सिमिलर दिखता है कि नहीं दिखता? राइट, 110, राइट। जैसे ही मेरे दिमाग में नंबर आता है 110, राइट, मेरे दिमाग में इमेज क्या बनती है? 110, बहुत सारा। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके पास से 110 लोग निकल के जा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास से 110 लोग निकल के जा रहे हैं, ठीक है। 110 पीपल आर गोइंग अलोंग विद यू, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी? बहुत सारे लोग जा रहे हैं। Can I say there is a mass which is moving? Can I say there is a mass which is moving? Yes, exodus का मतलब वही होता है, mass movement। याद रहेगा? याद mass movement नहीं रहेगा, पता है क्या रहेगा? 110। समझ में आ रहा है बात? This is what we should learn। कोई मुझसे पूछता है कि सर आप एजुकेशन फील्ड में क्यों आ गए? आप इंजीनियर हो, आप MBA हो, आप क्यों एजुकेशन फील्ड में आ गए? तो I want to change the way people learn things। मेरे जो जिंदगी का मकसद है वो यही है कि मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे अपनी चीजों को डिफरेंट तरीके से सीख सकते हो। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको गारंटी देता हूँ 110 कभी नहीं भूलोगे। आज के बाद इस नंबर को या इस वर्ड को कभी भी देखोगे, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्टलेस, कैसे याद रखोगे इस शब्द को? अपने फंडे बनाने यार। वो याद है पीरियोडिक टेबल याद किया था बचपन में? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, याद है ना? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, द 5th ब्लॉक एलिमेंट, राइट, या डी ब्लॉक एलिमेंट, साइंस टीचर वनीता कृपलानी, मन फेंकोनी क्यों झगड़ती हो, राइट। आई रिमेंबर इट टिल डेट। आई एम नॉट अ केमिकल इंजीनियर बट आई कैन टेल यू ऑल द मेंडलीज का 118 पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सारे एलिमेंट्स बता सकता हूं मैं आपको, राइट। क्यों नोबल गैसेस उस तरह से परफॉर्म करती हैं, उसके पीछे कैसे आप याद करो, बस वही फंडे आपको याद रखने। लिस्टलेस, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई विश लिस्ट होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना नीरस, उनके जीवन में कोई लिस्ट ही नहीं है, दे आर विदाउट एनी विश लिस्ट। क्यों आ गए इस दुनिया में पता नहीं। इतने आलसी कि सुबह उठ के सोचते हैं यार वॉश बेसिन भी यहाँ चल के आ जाए तो अच्छा, कौन जाएगा वहां, है ना? Those people who are lazy, lethargic are called as listless। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। You will never forget this। Please understand, अपनी पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उसको भी अपने फंडे बना के कीजिए। You will enjoy that। Clear है what I'm trying to say? ठीक है? Simple examples I can give। Logical thinking, how to develop that logical thinking। For example, I have given you a series। बता सकते हो what is the next term of this series? Can you tell me what is the next term of this series? Quickly, in the next 4-5 minutes, I'll finish up my session। जल्दी से बताओ इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा?
Tell me the next term of this series. जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ. What is the next term of this series? जल्दी से. पूर्णिमा, विजय, come on. उमेश, आशुतोष, आर्या, next term of this series. Yeah, Harsh, good. I think most of you are getting it. Next term of this series. क्या है next term of this series? कहने से यहाँ पे difference 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो next term 7 का difference, मतलब आंसर is what? 30. बहुत सिंपल, बहुत सिंपल. ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, तो क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है. ये बता सकते हो क्या? निकेश, ये बता सकते हो क्या? हर्ष, ये बता सकते हो क्या? What should be the next term of this series? अब जितना आसान फर्स्ट वाला था वैसा कुछ सेकंड वाले में नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है बात? तो सर इसको कैसे सॉल्व करें? देखो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप ही बताएंगे. मैं केवल हिंट दूंगा, नो सनी, मैं केवल हिंट दूंगा. ध्यान से देखिए मेरी हिंट को. मुझे बताओ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कितना होता है? 2. बस मैंने बोल दिया जो बोलना था. अब आपको दिमाग लगाना है. देखो एज अ टीचर मैं आपको क्या सिखाऊंगा एट आइसगेट और करियर लॉन्चर. व्हाट वी टीच इज दिस, टू डेवलप दैट लॉजिकल थिंकिंग. पेपर में आप होंगे बॉस, मैं नहीं. मैंने केवल हिंट दिया है. 1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 2 होता है. अब जरा सीरीज को देखो और मुझे आंसर बता सकते हो. आई एम श्योर यू शुड गेट इट. थोड़ा सा दिमाग लगाइए. आंसर तो मैं भी बता सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को खोलें. हाउ यू शुड थिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दी से आंसर बता सकते हो क्या? सब लोग इंजीनियर्स हो यार, आंसर बता सकते हो क्या? जल्दी. कैन आई हैव आंसर्स फ्रॉम योर एंड गाइस? कम ऑन. अनिकेश, शनि, यस. उमेश, वेरी गुड. उमेश का आंसर बिल्कुल सही है. हर्ष, कम ऑन. व्हाट इज योर आंसर? सभी लोग. थोड़ा सा और आगे जाता हूं मैं, एक स्टेप और. 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 12 होता है. वेरी गुड हर्ष. समझ में आ रहा है हर्ष मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? वेरी करेक्ट. एवरीबडी नाउ विल बी एबल टू गेट द आंसर. ठीक है. 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 36. 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 80. दिख रहे हैं कुछ टर्म्स? ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. तो यहाँ किसका आना चाहिए? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, एंड दैट शुड बी नथिंग बट 150. क्लियर है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग. इसको डेवलप करने, ये कोई मार्केट में नहीं मिलेगी. सब्जी मार्केट में जाके बोलोगे भैया लॉजिकल थिंकिंग देना, नहीं. इट विल डेवलप थ्रू प्रैक्टिस. आपको समय देना पड़ेगा प्रैक्टिस करने में. क्लियर है? रीड इट. समझ में आ गई? According to our research at an English university, it doesn't matter in what order the letters are. The only important thing is that first and the last letter is at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without problem. This is because we do not read every letter by itself, but the word as a whole. हम लोग सारे वर्ड को एक साथ नहीं पढ़ते. छोटी सी टेक्निक है जिससे आप अपनी स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, ये छोटा सा फर्क पड़ता है. दिस इज व्हाट इज फैकल्टी इज गोइंग टू टीच यू. व्हाट इज इट? सर मैं सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता हूँ. यार एक्चुअली आपको कोई भी एग्जाम के लिए सेल्फ प्रिपरेशन ही करनी होती है. बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं सर सेल्फ प्रिपरेशन वर्सेस कोचिंग. मैं कहता हूँ ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है बॉस. ये दोनों वर्सेस. मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है कि मैं तुम्हें पिलाऊंगा. मेरे पास कोई हैरी पॉटर की छड़ी नहीं है जो मैं तुम्हें घुमाऊंगा और तुम चले जाओगे आईआईटीज में, आईएम्स में. नहीं. इट इज यू हैव टू वर्क हार्ड. The self preparation has to be there whether you are joining us or not, right? आपको self prepare तो करना है. मैं क्या करूंगा? आपके काम को आसान बना दूंगा. मेरे पास क्या यार, मैंने 6 किताबें पढ़ी हुई हैं, बस मेरे पास उतना ही तो नॉलेज है. वो 6 किताब तुम खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन शायद वो 6 किताब पढ़ने के लिए 6 महीना लग जाएगा और उसमें एक ही सब्जेक्ट कवर हो पाएगा. बट द पॉइंट इज वो शायद मेरे से पढ़ोगे तो मैं 6 घंटे में या 15 घंटे में तुम्हें सारी चीजें समझा दूंगा और शायद तुम्हें वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर और अ मेंटर. उसके बाद की प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है. ये छोटी छोटी टेक्निक्स तुम्हें मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे सॉल्व करनी है, बट उसकी प्रैक्टिस तो तुम्हें ही करनी है. समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है. लुक एट दिस इंटर्नशिप. आपको ये पीपीटी चाहिए, आई विल शेयर इट विद यू. डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं भेज दूंगा आपको पीपीटी. मुझे व्हाट्सएप करना, मैं अपना नंबर दूंगा एंड में. ये पीपीटी आपको दे दूंगा. डोंट वरी अबाउट दिस. आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, सभी आईआईटीज इंटर्नशिप देती है यार.
मोस्ट ऑफ द IITs गिव्स यू इंटर्नशिप। कब होती है आप देख लीजिए इनकी वेबसाइट, ये सब ओल्ड डेटा, ये सब पुराना डेटा है 2018-19 का, बट इनकी वेबसाइट्स पे जाके आप इनके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और एनी इंजीनियर कैन अप्लाई, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ब्रांचेस, 91 प्रोजेक्ट, 75 प्रोजेक्ट्स, कितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब मेंशन करके देते हैं वो लोग, ठीक है। प्लीज गो टू द वेबसाइट्स एंड यू विल फाइंड TIRF, ISI, these are so many internship, even private companies, Ashok Leyland, Indian Institute of Astrophysics, ABB, lot of companies, Tata Motors, दुनिया भर के cryogenics country of India, lot of companies are giving you internships, right? Final slide, as I told you, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, I have restricted myself, so I'm giving you the last slide of my, उसके बाद सारे सवालों के जवाब दूंगा आपके जितने भी हैं। सबसे पहला टिप दे रहा हूँ सक्सेस पाने के लिए, स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट। सारे इंजीनियर्स की प्रॉब्लम क्या होती है पता है, सोचते होते हैं सर करना है जीवन में, कुछ तो करना है। आज मेरा सेशन सुन के अंदर से एक आग जगी होगी, है ना, और आप इस सेशन के बाद बोलोगे हट जा, किताब ला मेरी, आज मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो आग थोड़े दिनों में ठंडी हो जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर दैट स्टार्ट अर्ली एंड डोंट वेट। आप सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिए, ये आपका लक्ष्य है। पहले तो गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है, जो भी आपका गोल है उसको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपके पास इतना समय है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इतना समय। डेफिनेटली सिनेरियो 2 में आप ज्यादा मेहनत कर पाओगे, ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे। एज अ टीचर मुझसे पूछोगे, सो प्लीज मेक श्योर दैट ये सेकंड ओपिनियन विल बी मच बेटर, यहाँ पर आप ज्यादा बेहतर कर पाओगे। सो प्लीज स्टार्ट अर्ली। सोचने में बहुत समय वेस्ट मत करना। जो भी जीवन में स्टेप लेना है, स्टार्ट अर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड, फोकस ऑन बेसिक मैथ्स। आप कोई भी एग्जाम में देख लीजिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के एग्जाम में देख लो, कोई भी सब्जेक्ट में मैथ्स आती है, फॉर्मूलाज आते हैं। 90% ऑफ योर सब्जेक्ट्स आर फॉर्मूला बेस्ड, सो मैथ्स पे फोकस करिए। बेसिक मैथ्स इज वंडरफुल, यू शुड लुक एट। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड बी एडमेंट, एज आई सेड। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, ठीक है। अपने आप से जिद्दी होना पड़ेगा, आपको अपने आप से चैलेंज लेना पड़ेगा, नहीं बॉस मुझे कुछ करना है यार लाइफ में, ठीक है। एंड प्लीज गो टू द मेंटर्स, डोंट टेक रिस्क। यार यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, छोटा मोटा गलती कर देते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में कोई क्लास नहीं लगाते, मेंटोर नहीं लेते। प्लीज अंडरस्टैंड, एज अ मेंटोर मेरा काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंटोर। 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 चीजें हैं मेरे काम में। नंबर 1 इज टू गिव यू डाउट्स। सेल्फ स्टडी ही करनी है आपको, मेरे पास आने के बाद भी सेल्फ स्टडी ही करनी है आपको, लेकिन डाउट्स आएंगे तो क्या करोगे। देयर इज व्हाट मेंटोर हेल्प। सेकंड, मेंटोर का हेल्प जो होता है वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए होता है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए होता है, ठीक है। सर कब पढूं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढूं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं मॉक टेस्ट कब लिखूं, टॉपिक टेस्ट कब लिखूं, ये सारी चीजों को जानकारी के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी बनाने वाला कोई इंसान होना चाहिए, राइट। इफ यू डोंट हैव दैट स्ट्रैटेजी मेकर, यू आर गॉन। एंड नंबर 3, आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए। आज आपने सेशन सुन के थोड़ा चार्ज अप महसूस किया होगा, बट आई कैन गारंटी यू कि 4 दिन के बाद वापस से ठंडे हो जाओगे। तो एज अ मेंटर व्हाट वी डू एट करियर लॉन्चर एंड आइसगेट, हम लोग आपका हर दिन हर वीक का रिपोर्ट मांगते हैं, कितना काम किया, कैसे किया, उसकी रिपोर्टिंग हुई क्यों नहीं, उनको चार्ज अप करते हैं, डांटते हैं आपको, बिकॉज हमें चाहिए वो डंडा मारने वाला। कॉलेज में होता है ना, एग्जाम या असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट पे ही सारे काम होते हैं। एग्जाम से 1 रात पहले मेरे अंदर रजनीकांत की आत्मा आती है। देखो इस दिमाग में ताकत तो है, और इस ताकत को आजमाना है तो एग्जाम से 1 रात पहले देख लेना। जो पूरे साल नहीं पढ़ते अपन, वो एग्जाम से 1 रात पहले पूरा हो जाता है। इसका मतलब ताकत तो है बॉस, उस ताकत का फायदा उठाया जाए और हर रोज उस तरह से काम किया जाए तो आप बहुत अच्छे से जीत सकते हैं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, हैव अ बिलीफ ऑन योरसेल्फ कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और एक मेंटोर जरूर लेना। मैं ये नहीं कहता मुझे ही लो या हमारे टीम को ही लो, आप किसी को भी लो, बट मेंटोर जरूरी है। बिना मेंटोर के मत लड़ना, डाउट्स मर जाओगे, स्ट्रैटेजी नहीं कर पाओगे, शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं सीख पाओगे, और कांस्टेंट मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके भैया, दीदी, पापा, अंकल, टीचर, कोई भी हो सकता है मेंटोर, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ मेंटर, समबडी इज गाइडिंग यू। बाद में जाके क्या होता है पता है, रिपेंट होता है, यार थोड़ा सा पैसा खर्च कर लिया होता तो अच्छा था, थोड़ा सा उनसे गाइडेंस ले लिया होता तो अच्छा था। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसी गलती मत करना। एक पिज्जा कम खा लेंगे हम लोग, एक मूवी कम देख लेंगे, बट वो इन्वेस्टमेंट राइट जगह पे करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ मेंटर, क्लियर। एंड फाइनली आई विल गिव यू 3 सक्सेस ऑफ मंत्र अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से ये 3 चीजें लाइफ में अगर किसी ने की तो डेफिनेटली वो जीत जाएगा। दोज आर नथिंग बट प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। मेरे हिसाब से अगर हर रोज निरंतर आप प्रैक्टिस करते हो अपने गोल को पाने के लिए, आपने कोई सपना देखा है तो हर रोज उसके ऊपर मेहनत कीजिए। आज विराट कोहली अगर 8 घंटे का मैच खेलता है तो शायद 800 घंटे का प्रैक्टिस भी लगाता होगा। आप उस 800 घंटे को प्रैक्टिस को नहीं देखते, आप उस 8 घंटे के मैच को देखते हो, बट ये 800 घंटे का प्रैक्टिस अगर आप लगा दोगे सो यू विल विन द बैटल ऑल्सो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो प्रैक्टिस 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 इज द ओनली फंडामेंटल व्हिच आई कैन टेल यू टू रीच सक्सेस, राइट? With these words, I will take a thank from you. Any questions except this?
अगर आपके कोई हैं, बिफोर आई एंड अप माय सेशन, दीज आर माय कोऑर्डिनेट्स, क्विकली कैन आई हैव अ क्विक फीडबैक अबाउट द सेशन? चैट बॉक्स में लिख के मुझे एक फीडबैक दे सकते हो, ये सेशन आपको कैसा लगा, और उसके बाद मैं आपके सवाल ले लूंगा सारे। क्विक फीडबैक मैं चाहूंगा सभी लोग, जितने लोग भी यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, एक छोटा सा फीडबैक। आई विल लव टू हियर कैसा रहा, वाज दिस हाफ एन आवर 40 मिनट वेस्ट ऑफ टाइम और वाज इट वर्थ, कुछ फायदा हुआ क्या? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए हाउ वाज द सेशन, जल्दी मुझे बता दीजिए, एक लाइन, वन लाइनर, वन वर्ड। और जिसको भी ये पीपीटी चाहिए या मुझसे बात करनी है या कोई भी हेल्प चाहिए, नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। प्लीज क्विकली अ फीडबैक वुड हेल्प मी क्विकली। जब सभी लोग एक फीडबैक दे सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सभी लोग छोटा सा जल्दी से फीडबैक। ओके उमेश, थैंक यू। हर्ष इट्स एक्सीलेंट सेशन। उमेश said it was very much informative. Okay, others can I have a quick feedback guys? Come on fast, jaldi se. Anikesh, Sunny, can I have a small feedback? Quick. Okay, yeah, thank you Mirat sir. Oh great. So guys, great. I think I enjoyed personally to this session, right? Insightful session, Anikesh says. Okay, ठीक है, great. So I've given you my number, my email ID, my phone numbers. In case you want to save it, you can. And in case you have any questions now, you are most welcome to throw it in the chat box. अगर आपके कोई भी सवाल है, thank you sir. Quick feedback. Sir, is it necessary to do MTech after graduation? No, Soham, it is not necessary. MTech करना कोई जरूरी नहीं है। मैंने इतने सारे करियर ऑप्शन बताए आपको, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग सेगमेंट में जाना चाहते हैं और अच्छे IIT से मास्टर्स करना चाहते हैं तो फिर MTech करना होगा। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ जॉब, PSU में जा सकते हो, MBA कर सकते हो, MS कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग रोल इन फार्मा, लॉट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन केमिकल इंजीनियर्स। यार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है क्या, ड्रग्स, केमिकल्स, ठीक है। सो आप पे डिपेंडेंट है वो, बहुत कुछ डिपेंडेंट, ठीक है। सो मेक श्योर दैट a lot of profile in pharma sector also which comes through chemical engineering, ठीक है हर्ष? Yeah. And I tell you, the next 5 years for chemical engineers is booming. बहुत आप देख लीजिए हर इंडस्ट्री में। इसरो को यार केमिकल इंजीनियर चाहिए। आपने मंगलयान पिक्चर देखी है ना, मटेरियल साइंस इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री, राइट? अगर केमिस्ट्री नहीं है, केमिकल इंजीनियर नहीं है, तो मटेरियल साइंस नहीं है, ठीक है। Their need is marvelous, ठीक है, their need is marvelous. Depending upon sector to sector, देखिए फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो definitely their need is around 20-30%, ठीक है। 20 से 30% लोगों को उनको केमिकल इंजीनियर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 20-30% is huge for one particular segment. Okay. Yeah. Any other questions? Soham, did I answer your question? Yeah. Any other question? Anybody if wants to ask, please put it in the chat box. किसी का कोई सवाल? मैं समझता हूँ कि पब्लिक में सवाल पूछना थोड़ा सा डेंजरस होता है, थोड़ा बच्चे घबराते हैं, तो मैंने अपना ईमेल आईडी नंबर दिया है, ठीक है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग आई कुड बी ऑफ हेल्प टू यू, कोई भी इंटर्नशिप रिलेटेड या पीपीटी चाहिए, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, कैसे प्रिपेयर करूं, क्या करूं, MTech कौन से IIT से करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, कोई भी तरह की हेल्प आई कैन डू, आई विल लव टू डू दैट, ठीक है गाइस। चलिए, ग्रेट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड, और आपका जो संडे है आज का थोड़ा सा वर्थ हुआ होगा, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Yeah Harsh, I think you can get in touch with me. क्या काम करना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है, तो I will discuss with you. एक बार ऑफ ट्रैक हम लोग मिलके बात कर लेंगे, आप मुझसे एक बार मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। We can discuss. I can connect you to people who are working in pharmaceutical industry, who are from chemical engineering department, so they will be able to guide you much better कि वो लोग काम क्या करते हैं, ठीक है। So that will be a very very important aspect, ठीक है। तो वो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो definitely you can go ahead, ठीक है। चलिए गाइस, ओके, नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय, टेक केयर, और अपना बहुत ध्यान रखिए। कोरोना काल में बहुत पढ़िए, मेहनत कीजिए, एफर्ट डालिए, एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ वंडरफुल करियर अहेड। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।